हरे कृष्णा। आप सभी को आज संध्याकालीन सत्र हमारा श्रद्धा से प्रेम। आज 9वां दिन, ग्राम कथा 9 दिन, सेमिनार 9 दिन, 18 तो हो गए। तो आज अंतिम सत्र और भक्ति का सर्वोच्चम फल प्रेम अनुभव तो है ही नहीं, ज्ञान भी नहीं है, बस लक्षण भी पता नहीं है, लेकिन शास्त्र से जो भी आचार्यों ने हमें दिया है बस उसे दोहराएंगे आपके सामने। इसके लिए उसकी अवस्थाएं क्या है, प्रेम के ऊपर और कुछ है क्या, तो इन सारी चीजों का वर्णन वहां किया है। तो हम आज के सत्र में शायद 1 घंटा सवा घंटा तक हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दने सुललिते कण्ठे च मुक्तावली गोप्यश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। जयतां सुरतोर्पङ्गो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्यदुरन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शिलगोविन्ददेवो प्रेष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशिवटा तटस्थिता कर्षणवेणु स्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठुना। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। आराध्य भगवान् व्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा पुमार्थो महा
श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न परा। नमामुपं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णवृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम श्रद्धा से लेकर प्रेम तक पहुंच चुके हैं थ्योरेटिकली नोटबुक के ऊपर, प्रैक्टिकल पहुंचना बाकी है। तो बहुत ही सुंदर ये सोपान है, हमें पता तो चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना है आगे। तो भौतिक संसार सब लोग हम प्रेम करते हैं, लेकिन इस प्रेम के पीछे स्वार्थ होता है और असली प्रेम में निस्वार्थ होता है। इतना अंतर है। यदि प्रेम की परिभाषा समझी जाए तो वह निस्वार्थ, केवल जिसे प्रेम करना है उसे खुश करते रहना या उसकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ कार्य करना तन मन धन से, वो प्रेम कहलाता है। लेकिन हम इस भौतिक जगत में देखते हैं अपनी तुष्टि के लिए कोई हमारी सेवा करता है तो हमें खुश होते हैं, हमें लगता है कि मेरे ऊपर प्रेम कर रहा है। अपनी कोई बढ़ाई कर रहा है तो ऐसा लगता है हाँ मेरा शुभचिंतक है। हमारा गुणगान कर रहा है तो हमें अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगना, ये हमारे इंद्रियों के लिए अच्छा लगता है, कानों को, हाँ, हृदय को, लेकिन आत्मा के लिए वो अच्छा नहीं है। केवल इंद्रिय तृप्ति का तक ये यहाँ की जो सुख और जिसे तथाकथित प्रेम कहते हैं, ये इंद्रियों तक सीमित है। आत्मा का ये विषय वस्तु है ही नहीं कि स्वयं का गुणगान सुनना है। जो वास्तविक भक्त होता है, अब देखिए पूरे भागवतम में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भागवतम कहा गया है। कृष्ण का गुणानुवर्णन भागवतम है, परंतु राधा की भागवत में कहीं है नहीं महिमा। क्यों? क्योंकि राधा रानी अपने कृष्ण को प्रसन्न देखना चाहती है। जब प्रसन्न कृष्ण प्रसन्न है तो सारा संसार प्रसन्न है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान को प्रसन्न करने से ही, तो सैद्धांतिक दृष्टि के सोचेंगे तो कुछ कुछ लोग सुनते हैं कि भगवान स्वार्थी है, केवल अपना गुणानुवान करना चाहता है, केवल अपनी बढ़ाई कराना चाहता है। ऐसे तथाकथित लोग जो भगवान से ईर्ष्यालु है, आप देखते हैं कृष्ण लीला में कई सारे ईर्ष्यालु लोग भगवान से ईर्ष्यालु थे तो स्वयं वासुदेव बन जाते हैं, है ना, पुंडरक। तो हम तथाकथित संसार में भी देखते हैं कि लोग अपना गुणगान करना चाहते हैं, परंतु हमारा गुणगान ये इंद्रिय तृप्ति तक है, और इंद्रिय तृप्ति का अंत दुख में होता है। यही संस्पर्श जब होगा दुख अद्यंत कौन्ते न तेषु रमते। लेकिन आध्यात्मिक विषय वस्तु केवल भगवान से संबंधित होती है। तो ये प्रेम भी भगवान से संबंधित है। प्रेम का विषय केवल भगवान कृष्ण ही है, उनका नाम गुण और रूप लीला। तो हम भौतिक स्तर पर प्रेम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारे पास शरीर है वो जड़ है और प्रेम तत्व तो चेतन है। तो जड़ से चेतन को कभी अनुभव नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब तक हम सिद्ध देह में नहीं पहुंचते हैं तब तो प्रेम को अनुभव ही नहीं कर सकते।
तो हम देखेंगे प्रेम जब जागृत होता है तो वो साधक के चित्त में किस प्रकार से क्या क्या उदित होता है, वो आचार्य ने दिया है स्टेप बाय स्टेप। जिसको हम प्रेम समझते हैं भौतिक जगत का, उसमें द्वेष, ईर्ष्या, हेट और हिंसा हमने पहले देख चुका है। यदि व्यक्ति प्रेमी व्यक्ति हमें फोन नहीं करता है तो हम छटपटाने लगते हैं, हाँ, और कभी कभी और ज्यादा कर दे, वो गुस्सा भी कर देते हैं कि तुम क्यों नहीं आया टाइम पे, और क्यों नहीं तुम्हें फोन किया। तो ये गुस्सा और क्रोध का तो संबंध प्रेम में है ही नहीं। प्रेम में जिसे जो गुस्सा दर्शाने की बात होती है उसे मान कहा गया है, या विरह की अवस्था। और प्रेम में विरह सबसे अधिक उत्कृष्ट माना गया है। तो हम एक के बाद एक देखते हैं। तो प्रेम स्तर पे 2 लक्षण होते हैं शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों में से आखिरी 2, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। ये 2 गुण शुद्ध भक्ति के स्तर पर आते हैं। ऐसे 6 भक्ति के लक्षण है। पहला है क्लेशाग्नि शुभदा, मोक्ष लघुता कृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा और कृष्ण आकर्षणी। अंतिम लक्षण कृष्ण, जो कृष्ण को भी आकर्षण दी। जिस साधक के मन में, हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, स्वयं कृष्ण उस भांति आकर्षित होते जिस प्रकार कमल के पुष्प की ओर जैसे ही खिलते ही सुबह की जब खिलता है गुलाब पुष्प, जैसे आज मैंने वीडियो डाला था, कृष्ण कमल खिलता है ना, ऐसा ही गुलाब खिलता है, तब भूंगा या भ्रमर उसकी ओर तुरंत आकर्षित होकर उसका मधुपान करता है। उसी प्रकार एक साधक जब सिद्ध देह प्राप्त कर लेता है और भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है, स्वयं भगवान उसकी ओर आकर्षित होते हैं। पहले साधक अवस्था में वो कृष्ण को पाने के लिए स्वयं दौड़ता है, नाना प्रकार के क्रियाकलाप करता है, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, इस स्तर पर रागानुगा भक्ति, सारे नीति नियम, बड़े कठिनाई से, तकलीफ में भी, कष्ट में भी, संकट आने पर भी करते रहता है। तो वो कृष्ण की ओर दौड़ता है। जब कृष्ण भक्ति उदित हो जाती है तो कृष्ण उसकी ओर दौड़ते हैं उस भक्त का रसपान करने के। तो भक्ति में इतनी शक्ति के तो स्वयं भगवान को भी आकर्षित करती है। बस एक ही एक चीज है जो भगवान को आकर्षित करती है, वो कृष्ण को। इसलिए आप देखते हैं ब्रज में जो भी भक्तगण है, चाहे नंद बाबा हो, यशोदा हो वात्सल्य स्तर के, चाहे गोपियां हो माधुर्य स्तर के, चाहे उनकी पत्नियां हो स्वकीय भाव की माधुर्य में, चाहे उनके सखागण हो, योगी लोग करोड़ों साल तपस्या करने के बाद भी भगवान को हृदय में एक क्षण के लिए भी देख नहीं पाते हैं। और उस नंद नंदन श्री कृष्ण को ये लोग अपने साथ डांटते भी है, उसकी मजाक भी उड़ाते हैं, उसके साथ खेलते भी है। जिस परब्रह्म पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी योगी अथक प्रयास करते लाखों लाखों साल, वो नहीं पा सकते। और ये देखिए क्यों, क्योंकि वो सारे प्रेम के स्तर पर है। इसलिए कुछ लोग उन वृंदावन के नित्य सिद्ध भक्तों का अनुकरण करना चाहते हैं। अनुकरण नहीं कहा गया, अनुशीलेन अनुकूलेन, उसकी परिभाषा है भक्ति की। अनुकूलेन अनुशीलनम, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनारुत्तम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। तो अनुकूल भाव से अनुशीलन करना होता है। 2 शब्द है, अनुशीलन और अनुकरण। अनुकरण मतलब इंटीमेट, यानी अनुशीलन मतलब फॉलो। तो उन रागानुग भक्तों के अंतर्गत रहकर हम वो शिक्षा और ये उस प्रकार सीखना होता है। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु महाराज भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर लेक्चर जब वृंदावन में हमें दे रहे थे, उन्होंने कहा कोई भी भक्त यदि 100% भी यदि शुद्ध हो जाता है तो उसे भगवान के धाम में तुरंत प्रवेश नहीं मिलता है। उस भक्तों को भगवान की धरती पर, ये एक ही धरती नहीं है, जितने ब्रह्मांड है उन सभी ब्रह्मांडों में धरती है, चंद्र सूर्य तारे सब है, सब रहे, अनगिनत है। तो किसी भी, आज कृष्ण द्वापर में इस हमारी धरती पर आके लीला की है, ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में दूसरे धरती पर किधर लीला कर रहे होंगे। तो जब भक्त 100% शुद्ध हो जाता है तो उसे
इन नित्य सिद्ध भक्तों जो भगवान के परिकर है, जहां भी कृष्ण लीला चलती है उस लीला में इनको उन भक्तों के अनुगत्य में रहते हुए भगवान को प्रसन्न करने की या भगवान की सेवा कैसे करनी है वो सीखना होता है। जैसे हम नए भक्त बनते हैं, इस्कॉन में आते तो तुरंत हमें पुजारी डिपार्टमेंट में, कुकिंग में या भगवान की निजी सेवा में नहीं डालते हैं नहीं। पहले हमें शुद्ध बनाते, भाई 16 माला करो, तो 16 माला करो, 2 साल 3 साल, फिर उसके बाद भिक्षा लो, फिर शिक्षा गुरु के अंडर में सर्विस करो, जो भी तुमको सर्विस देंगे। जब आपका भाव नम्र बनता है, आप डेडिकेशन के साथ सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, तब जाके आपको ब्राह्मण दीक्षा देकर भगवान के नजदीक सेवा दी जाती है। जब धरती पर या सामान्य परंपरा में मंदिरों में सेवा पाने के लिए भी हमें बहुत साल लग जाते, राइट? एक दिन में होता है क्या? नहीं। जब धरती या भौतिक धरातल पर भी भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए हमें अथक प्रयास करना होता है। निरंतरता, डेडिकेशन, नम्रता, इन गुणों को अवगत कर हम भगवान की सेवा में जाते, तब हमें हमारे मंदिर के अधिकारी हो, गुरु हो, जो भगवान की सेवा में लगाते। डायरेक्ट भगवान की सेवा में कोई भी आएगा, वो भले कितना धनी हो, ज्ञानी हो, है ना, भौतिक दृष्टि से बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन डायरेक्टली कभी भी उसको भगवान की सेवा में नहीं लिया जाता है जब तक वो उस सिस्टम में नहीं आता है। तो सोचिए, जब इस धरती पर भगवान की प्रेममय सेवा जो भी, और यहाँ पर जो भी चल रहा है वो तो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, मतलब आपकी यहाँ पर भगवान ने अर्च विग्रह में सेवा करते, मतलब आपको शुद्ध बनाने के लिए। हम भगवान की सेवा करने योग्य नहीं है, मूर्ति की, अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए भी हमको शुद्ध होना पड़ता है। इसलिए चैंटिंग देते हैं पहले कि जब करो हरे कृष्णा हरे, तो हे हरिनाम से हमारा चित्त शुद्ध होता है। फिर हम 4 नियम, जो चाय छोड़ना, जिसको पहले आसमान से भी बड़ा चीज लगता था, असंभव सी चीज भी लगती थी चाय छोड़ना, इस्कॉन में आने से पहले जान से भी प्यारी लगती थी, उसे छोड़, और इस्कॉन में आने के बाद सब कुछ इजी लगता है। 4 नियम पालन करना भी, चाय छोड़ना भी, सारे 16 माला चुप करना भी, एक माला की करना मुश्किल होता था। तो ये हरिनाम की कृपा से होता है, क्योंकि हरिनाम से कृपा से हमारे अवगुण दुर्गुण सब दूर होते जाते हैं, चित्त की शुद्धि होती है। फिर इस शुद्ध चित्त के कारण हम भगवान के नाम, कथा श्रवण, भक्तों का संग, भगवान की सेवाएं ये हमें प्राप्त होती है। बहुनाम बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तव पादे पाए प्रेम धन। तो ये इतना इजी नहीं है। तो ये भौतिक तरल पर, तो आध्यात्मिक जगत में जाना है जहाँ कोई लेश मात्र भी दुर्गुण नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे जगत में प्रवेश हमें क्या इस कंटामिनेटेड देह के द्वारा मिलेगा? नहीं। धरती पर एक ही व्यक्ति जो तो सदेह गए, तुकाराम महाराज सहदेह गए वैकुंठ में, तो सोचिए उनका देह कितना ट्रांसेंडेंटल होगा। भजन करते करते वो चलते थे तो वो जमीन विट्ठल विट्ठल बोलती थी, राइट? जहां बैठते थे उस जगह को कान लगाओ तो विट्ठल विट्ठल आता था। तो सोचिए कि उनका अंतर बाह्य स्थिति संपूर्ण विट्ठलमय हो गई थी। जहां कदम गिरते थे वो जमीन विट्ठल विट्ठल बोलती थी। ऐसी सकुबाई भी थी, जहाँ जो कंडे गोबर के कंडे थापती थी, उस कंडों को भी कान में लगाओ तो विट्ठल विट्ठल आता था। तो इस तरह से भजन हो जाता है, तो वो देह भौतिक नहीं रहता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, गुरु को भौतिक मनुष्य न समझना, है ना, सर्वसाधारण मनुष्य न समझना। तो गुरु की देह भी साधारण मनुष्य जैसी नहीं होती है, क्योंकि उसमें भगवान विराजमान होते। तो ये स्तर है। तो इस प्रेम को सोचिए कितना शुद्ध होना पड़ेगा, है? तो देखते हैं, भौतिक धरातल पर हम केवल तर्क और बुद्धि से समझना नहीं पड़ा, जो जैसा लिखा है वैसा सुनना पड़ेगा बस। तर्क लगाने जाएंगे, बुद्धि लगाने तो कभी समझने वाली बात नहीं, क्योंकि बुद्धि हमारी भौतिक है। तो अभी जैसा लिखा है हम वैसा दोहराते हैं। आचार्यों ने क्या कमेंट्री की है प्रेम के ऊपर। सम्यक मृषण्ण तस्वांतो ममत्वा अतिशयांकित भाव सएव सांद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगद्यते। भाव और प्रेम से यह भेद है कि भाव चित्त को स्निग्ध करता है और प्रेम उससे भी अधिक संपूर्ण रूप से स्निग्ध करता है। स्निग्ध शब्द का अर्थ समझते हैं? अप्लावित, एकदम, क्या बोलते हैं, स्निग्ध म्हणजे एकदम उसको जल से, जैसे स्पंज देखा, स्पंज
स्पंज को गीला कर देते एकदम, और उसको दबाए पानी तुरंत लगता है, ऐसा स्निग्ध हो जाता है हृदय, एकदम नवनीत की तरह कोमल हृदय हो जाता है। तो भाव में रुचि की साधकतमा होती है, और प्रेम में अत्यधिक ममता होती है। जब प्रेम के स्तर पर चल हो जाता है तो साधक में ममता अधिक होती है। प्रगाढ़ता प्रेम का प्रमुख लक्षण है, स्निग्धता और ममता प्रेम के तटस्थ लक्षण है। प्रगाढ़ता मतलब दूध, और दूध का अत्यंत गाढ़ा रूप क्या है? कंडेंस, मावा, है ना। दूध का अत्यंत कंडेंस, रबड़ी भी नहीं, रबड़ी भी पतली होती थोड़ी, है ना, दूध से थोड़ी गाढ़ी होती है, लेकिन मावा से थोड़ी पतली होती है। तो दूध का एकदम कंडेंस जो रूप है वो है मावा। तो उसी प्रकार भाव की प्रगाढ़ता ये प्रेम है। तो उस गाढ़ा, इतना गाढ़ा, तो प्रगाढ़ता प्रेम का प्रमुख लक्षण है, और स्निग्धता और ममता ये उसके तटस्थ लक्षण। जैसे उदाहरण दे तो दूध से स्निग्धता का उदाहरण लिया जाए तो मक्खन, हाँ, और ममता का उदाहरण लिया जाए तो घी समझ लीजिए। लेकिन ज्यादा कंडेंस मावा में होता है, दूध का कंडेंस। तो मावा ये प्रगाढ़ता है, अभी भौतिक दृष्टि से समझना पड़ेगा। तो श्रील रूप गोस्वामी नारद पंचरात्र में लिखते हैं, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्तिर उच्चते भीष्म प्रहलादो उद्धव नारदा। अर्थात जिसमें देह गेह आदि अन्य विषयों के प्रति ममता परित्याग कर, जिसने शरीर और शरीर से संबंधित गेह में सब कुछ आ गया, पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, धन आ गया, दौलत आ गया, बैंक बैलेंस, गाड़ी, खेती, सब कुछ आ गया, देह गेह दोनों में उसकी ममता खत्म हो जाती है ना। तो ये भौतिक स्तर पर कभी ममता खत्म नहीं होती, अंतिम क्षण तक बनी रहती है। लेकिन भक्ति करते हैं तो ममता खत्म होती है, वैराग्य आने लगता है, और फिर ऐसी ममता का परित्याग कर श्री विष्णु के विषय में ममता होती है। उसी को भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद मुनि महाजन में प्रेम कहा है। जहाँ भौतिक विषयों की उपस्थिति हमारी ममता हट जाती है और कृष्ण के प्रति हमारी ममता जागृत हो जाती है, वो प्रेम का स्तर है। अभी आप चेक कर लीजिए आपकी ममता कितनी हटी है, कितनी घटी है, क्या बढ़ी है ना, ये आपको ही पता होगा। संसार में फंसे मतलब अभी तक ममता हमारी पुत्र, परिवार, गाड़ी, बंगला उसमें है ना। तो आगे कहते हैं, इसका उदाहरण स्वयं गोपियों को देते हैं। गोपियां देखिए प्रेम के इतने ऊंचे स्तर पर थी कि जब भगवान उनको पुकारते थे, बंसी बजाते थे, तो अपना जो गोपी जो काम करती तो इमीडिएटली छोड़ के भागती थी। कोई अपने पुत्र को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन खिला रही है, कृष्ण लीला में आता है, हा? कोई अपनी सास के पैर दबा रही है, कोई गाय का बछड़े को दूध पिला रही है, कुछ कपड़े पहन रही है, वो कपड़े भी पहनती थी उल्टा सीधा पहन के भागती थी, है ना। पायल पैर में होनी चाहिए तो वो माथे पे लगा देती थी, बिंदिया पैर में लगा देती थी। तो इस प्रकार भूल जाते, जब कृष्ण के प्रति ममता या प्रेम जागृत होता है तो व्यक्ति को बाह्य सुध-बुध नहीं होती है और शरीर स्तर पर नहीं होता है, वो बिल्कुल ऊंची अवस्था में चला जाता है, उसे सुध ही नहीं होती कि शरीर के संबंध में। इतनी ये प्रेम की प्रगाढ़ता गोपियों में थी। तो गोपियां जब भगवान को, ये उसका अगला लक्षण बताते विरह का, प्रेम से मिलन का जितना उत्सुकता नहीं होती है, फिर आनंद नहीं आता है ना, उतना विप्रलंब भाव में आता है, अर्थात विरह में आता है। 18 साल गोपियां भगवान के साथ रही, लेकिन उसके बाद 100 साल भगवान से अलग रहे, 112 साल। 112 साल अपने प्रेमी से दूर रहना कोई असंभव, कितना कठिन काम है नहीं। जितना मिलन में प्रेम आनंद नहीं आता है ना, उतना विप्रलंब में आता है, विरह में आता है। क्योंकि जब पास होता है तो वैल्यू नहीं पता चलती है, अपने पास तो बैठा है, कहाँ जाएगा, है ना, तो इसलिए उसका चिंता नहीं करते, या उसका मन में चिंतन नहीं चलता है। लेकिन जो व्यक्ति आप, जिससे आप बहुत अधिक प्रेम करते हो और वो दूर देश में है, तो उठते बैठते खाते सोते पीते सब जगह सब समय उसका चिंतन चलता है, बाहर से काम सब कुछ कर रहा है ना। और जो समझ लीजिए नारी है, अपने पति के विरह में
हर काम बेस्ट करती बाहर से, लेकिन अंदर से तड़पती रहती, कब मिलेगा कब मिलेगा, मिलन का उत्सुकता लगा रहता है। तो ये विरह का प्रेम है, और ये सबसे अधिक उत्तम माना गया है। रुक्मिणी तो भगवान के साथ रही, लेकिन राधा रानी वृंदावन में ही रही, है ना, 112 साल। लेकिन सबसे अधिक खुश राधा रानी थी, क्योंकि हर समय कृष्ण उनके पास था। तो ये गोपियों का उदाहरण देते हैं, ममता, जिन्होंने सारी संसार की अपने पुत्र कुछ भी ममता नहीं थी उनके अंदर, केवल एक कृष्ण। एक्चुअली सभी गोपियों का विवाह कृष्ण से ही हुआ था। अब ये लीला अलग है, जैसे ब्रह्म सम्मोहन लीला में भगवान 1 साल के लिए गाय बछड़े गोप बालक सब बन गए थे। जैसे इतनी भी वृंदावन की गोपियां थी, क्योंकि उस समय बचपन में विवाह थे, 6 साल 7 साल में विवाह हो जाते थे, है ना। तो भगवान ब्रह्म सम्मोहन लीला में 7 साल के होंगे, उससे पहले गोवर्धन लीला उन्होंने की, उसके पश्चात ब्रह्म सम्मोहन लीला होती है, तो 7 साल 8 साल में होंगे, तब उनका विवाह हो चुका था। 1 साल के अंदर सारे गोपियों का जितने भी थे भगवान के बराबरी के सबका विवाह होता। तो सारी गोपियों का एक्चुअली पति तो कृष्ण ही है, सबके पति, सात्वताम पति, सारे विश्व के पति केवल कृष्ण है। इसलिए बोलते हैं संसार में पुरुष एक ही है, बाकी सब स्त्री है भौतिक दूसरे पुरुष स्त्री हो, दोनों का पति एक ही है, कृष्ण, है ना। वासुदेव परापति वासुदेव परामखा, भागवतम में श्लोक आता है, वासुदेव सबके पति है। इसीलिए पुरुष संसार में एक है, भगवान कृष्ण, और सब स्त्रियां है, सब प्रकृति है। स्त्रियां मतलब प्रकृति है सब, और भोक्ता एक ही है। इसलिए कहते हैं कि भगवान को संतुष्ट करना, क्यों? क्योंकि स्त्री कभी भोग नहीं कर सकती, स्त्री भोग्य है पुरुष के द्वारा, है ना। प्रकृति कभी भोग नहीं कर सकती, देखो प्रकृति निर्मित करती है, लेकिन उसका भोग दूसरे ही करते हैं। उसी प्रकार पुरुष भोक्ता होता है, स्त्री भोग्य होती है। इसलिए संसार के सारी वस्तु भगवान के भोग के लिए, भोक्तारम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम सर्वोदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम शांति मुच्यते। भोक्ता केवल एक है व्यक्ति, कृष्ण। इसलिए सब लोग उनकी सेवा में लगे रहते, बलराम भी उनकी सेवा में लगे, राधा रानी भी उनकी सेवा में लगे, सब लोग कृष्ण को सर्व करते। जब इतने बड़े बड़े 2 लोग बलराम और राधा रानी दोनों भगवान की सेवा में निरंतर लगे हैं, तो हम कौन से बॉस बनने जा रहे हैं? ये बॉस बनने का ही इतना तकलीफ झेल रहे हैं हम भौतिक जगत में। वी आर द बॉस, आई एम द ओनर, आई एम द क्रिएटर, क्या क्या डेजिग्नेशन लगाकर चलते। बस एक कोरोना आ गया, सबकी डेजिग्नेशन फिनिश। चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो या जापान हो या रशिया हो, सारे दिग्गज देश हार मान चुके, मरते ही जा रहे। तो प्रकृति केवल एक छोटा नमूना दिखाती है, तो सारी दुनिया हिलती है। इसलिए ये हमारे अंदर जो युगो है ना, अहंकार, मैं, अहम ममेति, तो ये मैं हमारा ही सर्वनाश करता है, किसी दूसरे का नहीं। तो जिसको ज्यादा युगो होता है उतना तकलीफ उसको ज्यादा होता है। इसलिए भौतिक संसाधन जिसके पास जितने ज्यादा है, उसके पास उतना युगो ज्यादा है, तकलीफ है। अभी सबको गाँव याद आ रहा है, अच्छा था गाँव, शहरी शहरों में परेशान हो गए, 4 दीवारी के अंदर सोसाइटी में, 28 माले की बिल्डिंग, 27 माले की बिल्डिंग, 4 दीवारी में पैक, ना बाहर जाओ ना अंदर जाओ। गांव के लोग तो यहाँ मस्त वातावरण है, सबको अभी गांव याद आ रहा है। इसलिए भगवान भी गांव में ही रहते, वृंदावन में। हाँ, बड़े बड़े बंगले नहीं भगवान के, है ना। भगवान गांव में रहते, गाय, खेती, है ना, सुंदर वन उद्यान, इसमें यह असली जीवन है। तो जब भक्त सिद्धावस्था में पहुंच जाता है, तो उस सिद्धि के लक्षण क्या है? अभिज्ञाता अखिल क्लेशा सदा कृष्णार्षित क्रिया सिद्धासु संत प्रेम सौख्य स्वाद पर आयना। निखिल क्लेशों से रहित, कृष्ण क्रियाशील एवं निरविच्छिन्न प्रेम सुख आस्वादन परायण व्यक्ति ही सिद्ध है। निखिल क्लेशो, निखिल मतलब सर्वे क्लेश, क्लेश मात्र बिल्कुल नहीं रहता उसके पास, एकदम शुद्ध होता है। क्लेश रहित, कृष्ण क्रियाशील, उसकी 24 घंटे में हर सेकंड की क्रिया केवल कृष्ण के लिए होती है। कृष्ण क्रियाशील एवं निरवच्छिन्न, मतलब उसके अंदर कोई भी भौतिक वासना या इच्छा नहीं होती है।
प्रेम सुख आस्वादन परायण, अर्थात वो उस धरातल पर केवल भगवान के प्रेम का आस्वादन करते रहता है निरंतर, ऐसे व्यक्ति को सिद्ध कहा है। तो सिद्ध की परिभाषा समझ है, जिसके पास किसी भी प्रकार का दुख या क्लेश नहीं है, उसकी एक्टिविटी क्रियाएं कृष्णशील है, कृष्ण क्रियाशील है, निरवंचिन्न, अर्थात जिसके अंदर कोई भी भौतिक इच्छा या वासना नहीं है, प्रेम सुख आस्वादन परायण, हमेशा निरंतर भगवान के प्रेम का सुख आनंद आस्वादन करते रहता है, परायण है ना, व्यक्ति ही सिद्ध है। तो इसी स्तर पर हरि कथा श्रवण कीर्तन में प्रगाढ़ रस का आस्वादन होता है, तो उसे भगवान की कथा और कीर्तन इतनी मधुर लगती है कि बारंबार सुनने का दिल करता है, लोल्यम जागृत होता है उसके अंदर, बार 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 बार। इसलिए उदाहरण दिया है, कामुक पुरुष जो हमेशा स्त्री लंपट पुरुष होता है, वो कामुक स्त्रियों के प्रति हमेशा सुनने के लिए लालायित रहता है, उनके विषय में क्या करती है, किधर जाती है, क्या खाती है, क्या कितनी सुंदर, ये सब कुछ कामुक क्रिया है जो उसको सुनने को अच्छा लगता है। वो पुरुष को जितनी बार भी बताओ वो तुरंत कान खड़े करके सुनना चाहता है, क्यों? उसके अंदर वो स्त्री के प्रति कामना जागृत हो गई है। तो उसी प्रकार एक कृष्ण प्रेमी भक्त के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाने के बाद वो निरंतर वो श्रवण करना चाहता है, 24 घंटे नाम गाने सदा रुचि, उसकी रुचि हमेशा भगवान के कीर्तन कथा नाम गान में होती है, एक क्षण भी अव्यर्थ कालवत्व है ना। 9 क्वालिटीज देखी ना हमने, वनिष्ठा या भाव भक्ति स्थाल होती तो 9 गुण आ जाते, उसमें अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी वो व्यर्थ नहीं करता है ना। नाम गाने सदा रुचि, प्रीति सत वसति स्थले, मतलब वो हमेशा वृंदावन में ही रहना चाहता है, वृंदावन से एक पग भी नहीं बाहर जाना चाहता। तो रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में इसका उदाहरण देते हैं, सतामयम सार भृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेत सामपि प्रतिक्षणान्नववादश्च च्युतस्य यथा श्रियाविटानाम इव साधु वार्ता। लता का फल जिस प्रकार परम आस्वादनीय और मधुर होता है, उसी प्रकार अल्लादिनी सार वृत्ति रूप इस प्रेम के आस्वादन की माधुरी और मादकता के सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तुच्छ प्रतीत होते। चारों पुरुषार्थ है, धन जिसको अपार धन प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो गया है, वो भी उसके सामने सब तुच्छ होते जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। तो प्रेम सस्ता है क्या? हाँ, इसलिए बहुत विरला व्यक्ति प्रेम पाता है। अभी हम सब लोग प्रयास में, पता नहीं नंबर कब लगेगा, डिपेंड करता है हमारे, हम कितने जल्दी जल्दी आसक्ति त्यागते संसार की और भगवान के लिए आसक्त होते हैं, कितना दृढ़ भजन करते हैं, कितना अपराध रहित भजन होता है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी प्रगति, है ना। तो ये सब कुछ हमारे हाथ में, शास्त्र है, गुरु है, साधु है, इस्कॉन है, अभी डिपेंड करता है हम क्या लेना चाहते हैं और क्या छोड़ना चाहते हैं, हमारे हाथ में। माया सब कुछ देगी, धन देगी, कामिनी देगी, कांचन देगी, प्रतिष्ठा देगी, लोभ देगी, मान सम्मान देगी, प्रेस्टीज देगी, पोजीशन देगी, पावर देगी, एवरीथिंग इज आएगा, अपने आप आएगा, भजन आपका बढ़ेगा। तो हमें देखना है हम कितने फंसते हैं या उससे निकलते हैं, बड़ा कठिन परीक्षा होती है। तो इतना सुंदर प्रेम पाना है तो कुछ तो त्याग करना ही होगा। यह प्रेम स्वयं असाध्य होने पर भी प्रेमी को अत्यंत विचित्र श्री कृष्ण माधुरी का आस्वादन कराकर श्री कृष्ण सेवा सुख आस्वादन से उसे चिरकृतार्थ कर देता है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतामृत में कहते हैं, पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन कृष्णेर माधुर्य रस कराय आस्वादन। प्रेमा है ते कृष्ण है निज भक्त वश, प्रेमा है ते पाई कृष्ण सेवा सुख रस। जो है प्रेम है, ये पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ है वो है प्रेम। और ये जब प्रेम के स्तर पर आता है तो भगवान कृष्ण के माधुरी का, अतः भगवान की माधुरी क्या क्या है वो भी दिया है, सप्तम माधुरी बताइए। जो हमने 4 मधुर क्वालिटी बोला वो अलग है, और ये सप्तम माधुरी,
सात माधुरी भगवान ऐसे प्रेमी भक्त के सामने एक एक करके प्रकट करते हैं। तो प्रेमा हैते कृष्ण हय निज भक्त वश, तो प्रेम के वश कृष्ण उसके वश में हो जाते हैं। और प्रेमा हैते पाइते कृष्ण र सेवा सुख रस, और भगवान उसको अपनी सेवा देते हैं। और सेवा का रस बिल्कुल अद्भुत है, इस जीवा से या मन से या हृदय से टेस्ट नहीं कर सकते। उदाहरण देते आचार्य, पारा और गंधक। पारा तो देखा लेकिन गंधक शायद मैं देखा नहीं है, रसायन शास्त्रों में गंधक चूर्ण होता है। पारा तो देखा है, पारा कभी क्या बोलता है, किसी को स्पर्श नहीं करता है। पारा ऐसा चीज होता है, चांदी की तरह दिखता है ना। जितनी बार काटते जाओ उतनी बार वो अपना अपना रूप धारण करता है, गोल 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 बनते जाता है। और पारा और गंधक कभी मिलते नहीं है जल्दी, बहुत प्रयास करना पड़ता है उनको मिश्रण करने के लिए। उसी प्रकार साधक के इंद्रिय द्वार से भक्ति श्रवण कीर्तन आदि के रूप में प्रवेश करने पर भी अजातरति साधक की चित्तवृत्ति के साथ भक्ति का गाढ़ मिलन या एकत्व संपादित नहीं होता। मतलब साधारण देह में भक्ति प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि ये शरीर देह भौतिक है। लेकिन बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भी वो प्रवेश नहीं करती है, जब तक सिद्ध देह भगवान ना दे दे। तो भौतिक देह में भक्ति आना बड़ा मुश्किल है, कितना भी मिश्रण करो नहीं होगा। इसलिए हम इतने प्रयास करते हैं, कुछ दिन अच्छा जब चलता है, अच्छा श्रवण चलता है, फिर अच्छा गाड़ी लग जाती है ना। फिर एक दो महीना उठ नहीं पाते हैं, फिर कहीं ना कहीं लेक्चर सुनते हैं, थोड़ा बुद्धि ठिकाने आते हैं, फिर उठते हैं और फिर लुढ़क जाती है। ये शरीर का स्तर ही ऐसा है, बार बार गिराता है। लेकिन प्रयास करना हमारे हाथ में, ऐसा नहीं कि फिर बार बार हो रहा है तो छोड़ दो, क्या भक्ति तो मिलने वाली नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा प्रयास देखकर कृष्ण कृपा करेंगे, और कृष्ण कृपा करेंगे तभी हमें संभव है। हम उसका एक एक स्टेज देखते हैं अभी भक्त आचार्य के। तो ये मैंने प्रेम के स्तर का लक्षण और उसके जो दो गुण है वो समझाए। प्रेम में युगपत विरह ताप और भगवान की स्फूर्ति से उत्पन्न शीतलता। रति की दशा में साधक जिस प्रकार स्फूर्ति में प्राप्त अभिष्ट देव रूप गुणादि आस्वादन में आनंद निमग्न हो जाता है, प्रेम के उदित होने पर पहले की बात उस स्फूर्ति प्राप्त माधुर्य आस्वादन में स्थिर नहीं रह पाता। वह साक्षात कृष्ण प्राप्ति के लिए प्रेम भक्ति के हृदय विपुल उत्कंठा उदय होता है। प्रेम वस्तु अत्यंत अद्भुत, स्व अनुभव वेद्य और निरूपम है। उसे भाषा के द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता। अपने हृदय में प्रेम का उदय नहीं हुआ हो तो दूसरे के निकट श्रवण करके भी वो भलीभांति बोधगम्य नहीं होता। तो ये जब तक प्रकट नहीं होता ना, तब तक अनुभव नहीं होगा। श्रवण से देख, ज्ञान से बिल्कुल उसको बोधगम्य नहीं है, केवल समझने के लिए बस बुद्धि को हाँ ऐसा ऐसा होता है, लेकिन रियलाइज अनुभव होगा नहीं। प्रेम से आकर्षित होकर भगवान द्वारा अपने भक्तों को साक्षात दर्शन प्रदान करना तथा अपने माधुर्य का विस्तार। तो देखिए, जिस भक्तों को प्रेम मिल गया है और भगवान के पास चला गया है, भगवान उसे अपना दर्शन देते और विभिन्न माधुर्य का विस्तार करते। प्रेम के साथ उत्कंठा योग होने पर ही भगवान साक्षात दर्शन होता है, अन्य किसी के भी उपाय द्वारा यह संभव नहीं है। प्रकट लीला के समय प्रेम रहित असुर आदि जिस प्रकार भगवान का दर्शन करते हैं, उसे यथार्थ दर्शन नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, भगवान जब धरती पर प्रकट थे तो कई सारे असुरों ने दर्शन किया, पर वो वास्तविक दर्शन नहीं था, क्योंकि भगवान को देखकर कभी भय नहीं जागृत होता है। लेकिन जितने भी असुर भगवान कृष्ण को देखते थे भयभीत होते थे। तो भगवान की जो अखिल रसामृत मूर्ति है, वो केवल प्रेम उससे निश्चित होता है, भय नहीं। तो वास्तविक जो असुरों ने दर्शन किया वो प्रेम मूर्ति का नहीं किया, भगवान के सुंदर माधुर्य का नहीं किया, उसे यथार्थ दर्शन नहीं कहा जाता, क्योंकि भगवान माधुर्य के आस्वादन के बिना भगवान का दर्शन भी दर्शन नहीं हो सकता, करने के समान नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे पित्तरोग से दूषित रसना मीठी वस्तु का स्पर्श करने पर भी उसका आस्वादन नहीं कर पाती। उदाहरण अच्छा दिया है, पीलिया रोग जिसको हुआ, जॉन्डिस, कोविड, वो व्यक्ति के सामने मिश्री आस्वादन करने दे तो मिश्री वास्तविक रूप में उसको टेस्ट होती है क्या? नहीं, कड़वी लगती है।
परंतु उस मिश्री तो वही है, लेकिन वो टेस्ट करता है तो उसे कड़ी लगती है। लेकिन मिश्री का तो रस, उसी प्रकार जो जब तक शुद्ध नहीं है तो कृष्ण को आ भी जाए सामने तो वह रसास्वादन करना नहीं पाएगा। इसलिए कृष्णा, इसलिए भगवान प्रभुपाद बोलते हैं ना, मैं लोग बोलते हैं हमें भगवान दिखा दो, देख के करेगा क्या? हाँ, तुझे सामने में भगवान को भी ला दो, लेकिन तू उसको ना स्वाद कर पाएगा, ना समझ पाएगा, ना पहचान पाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो चित्त है, हृदय है या दृष्टि है, वो कंटामिनेटेड है, अशुद्ध है। तो भगवान पास में आने के बाद भी आप समझ नहीं सकते। तो भगवान को समझने के लिए रति या प्रेम की उच्च अवस्था आनी ही चाहिए, तभी कृष्ण को समझते हैं, है ना। तो ये झूठे मूठे के भाव दिखाते हैं, ये गलत है। उस स्तर पर आना होगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। तो करुणामय श्री भगवान प्रेम भक्ति के नयन गोचर होकर भी अत्यंत उत्कंठित प्रेम भक्ति के भगवान माधुर्य आस्वादन के निमित्त प्रचुर पिपासा का दर्शन कर अपने अतुलनीय प्रेम संपत स्वरूप अपना रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और रस यथाक्रम से भक्तों के चक्षु, नासा, कर्ण, त्वचा और जिह्वा में एवं अपने अपार सौंदर्य, अपने अपार औदार्य, कारुण्य इत्यादि गुणों को भक्तों के हृदय में आस्वादन कराते। तो भगवान का इंद्रियों के विषय 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्वाद। तो हम जो इंद्रिया हमारे पास भौतिक है, इससे हम केवल भौतिक रस आस्वादन करते, उसका ही टेस्ट इस जीवा को होता है। भगवान के माधुर्य का इस जीवा से नहीं होता है। तो भगवान जब तक अपने सारे इस इंद्रियों को शुद्ध न करके ये सब कुछ गुण उसमें नहीं भरते, तब तक आस्वादन नहीं होता है। उसी प्रकार जल प्रवाह भांति क्षण क्षण नित्य नवीन होने के कारण भक्तों के अंतर में प्रतिक्षण अत्यंत प्रबल उत्कंठा या प्रबल पिपासा वर्धित हुआ करती है। ये प्यास जितनी अधिक होती है, आस्वादन भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। जितनी प्यास उतना ही आस्वादन, और जितना आस्वादन उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। अत्यंत महती प्यास के फलस्वरूप भगवान माधुरी आस्वादन के समुद्र में प्रेमी डूबने उतरने लगता है। ये उत्कंठा और आस्वादन इतना अनिर्वचनीय है कि किसी कवि का काव्य भी इसका विवेचन करने में समर्थ नहीं हो सकता। कोई भी कवि इसका काव्य रचना नहीं कर सकता है, इतना ये मधुर होता है भगवान का प्रेम। आगे कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणों से तपे हुए मरुस्थल के पथ में भ्रमण करते हुए पथिक को अतिशय घनी शाखा प्रकाशाओं से युक्त विशाल ऊंचे वटवृक्ष की छाया में आ जाने पर सुख मिलता है। जैसे कोई रेगिस्तान में चल रहा है बड़ी धूप में, वो भी मई महीने की, ग्रीष्म ऋतु की, नीचे से गर्म ऊपर से गर्म तपता है, तो इतना परेशान होता है, वो सोचता है कब मुझे ठंडी छांव मिलेगी या ठंडी बैठने की पेड़ मिलेगा। और चलते चलते इधर तो सुंदर बड़ा पेड़ मिल जाए और उस पेड़ में जाके बैठने के बाद कैसा अनुभव होगा, कितना सुख लगेगा, इतनी तपती रेत में। तो वैसा ही सुख इस साधक को चलते चलते, जब तक उसकी प्यास नहीं बढ़ाती ना, भगवान हमेशा उसको प्यास बढ़ाते हैं। उसकी उत्कंठा, उत्कंठा समझते ना, एक होती इच्छा पाने की, और उत्कंठा हजारों इच्छा को सम्मिलित कर दे जाए तब उत्कंठा उत्पन्न होती है, व्याकुलता। जैसे मछली जल के बिना छटपटाती, वैसा भक्त जब तक ऐसा छटपटाता नहीं ना कृष्ण के लिए, अभी तो हमको कृष्ण इजी लगता है, हरे कृष्णा, बस कृष्ण तो ऐसा है अपने बगल वाला ही है, ऐसा लगता है। कृष्ण के प्रति उत्कंठा नहीं है हमारे में, इसीलिए तो परिवार के प्रति इतने अटैचमेंट बने हुए हैं ना, छोड़ना नहीं चाहते। तो उत्कंठा जब तक जागृत नहीं होगी तब तक उस भगवान के प्रेम माधुरी का आस्वादन नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। आगे और एक उदाहरण दे, गंगा के हिम के समान शीतल जल के सैकड़ों घड़ों से सिंचित प्रदेश में आ जाने पर शीतलता प्राप्त होती है। चिरकाल से दावानल में संतप्त वन में भ्रमण करने वाला हाथी घनघोर बादलों की असंख्य जलधारा से स्नान करने पर ही सुख का अनुभव करता है। अरे समझे, जंगल में दावानल अग्नि लग गई और इस दावान में चारों तरफ आगे 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 झुलस रहा है, और उस समय यदि घनघोर वर्षा होती है, कैसा लगेगा, एकदम सुखद, जान में जान आ गई। अतः सैकड़े महारोगों से पीड़ित स्वादुप लोलुप व्यक्ति को अति सुमधुर अमृत का पान कराने पर जो तादात्म्य
आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद प्रेमी भक्तों को, भक्त के आनंद का दिग्दर्शन कराने तो तुलना स्थल में किंचित उपमात्र ही है। तो इन उदाहरणों से समझा है कि ऐसा है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता तब उसकी अवस्था ऐसी होती है। अभी भगवान के सौंदर्य, हम तो केवल श्याम सुंदर रूप देखते हैं, लेकिन उस सौंदर्य का स्टेप है वो यहाँ पर बता रहे हैं। परम करुणामय श्री भगवान परम उत्कंठित प्रेमी भक्तों को दर्शन प्रदान कर अपने सौंदर्य, सौरभ्य, सौस्वर्य, सौकुमार्य और सौरस्य, इन 5 प्रकार के गुणों को क्रमशः प्रेमी भक्तों के नेत्र, नासिका, कान, त्वचा, रसना तथा अपने औदार्य, कारुण्य आदि गुणों को प्रेम भक्ति के मन में आस्वादन कराया करते हैं। तो देखिए, हम जिस इंद्रियों से वो संसार के विषय वासना भोग करते हैं, रूप, रस, गंध, लेकिन भगवान का जब सिद्ध देह हो जाता है, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, तो भगवान उस इंद्रियों में भौतिक विषय नहीं होती, वह आध्यात्मिक विषय होता है। नासिका, कर्ण, इनका वो क्या है, 5 प्रकार के गुणों को 5 ही इंद्रियों के द्वारा उसको आस्वादन कराते हैं। सौंदर्य किससे? आंखों से। सौरभ्य म्हणजे गंध, नासिका से। सौस्वर्य, सौरस्य जीवा के द्वारा। सौ स्वयं स्पर्श के द्वारा। स्व स्वयं मतलब अपने आप को टच करता है ना भक्त, त्वचा से। और सौ कुमार्य कानों से, भगवान के गुणों का वर्णन। तो इस इंद्रियों के विषय ये है। और भौतिक इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध भौतिक है। नासिका के लिए पुष्प का गंध, आंखों के लिए सुंदर पुरुष के लिए सुंदर नारी, और नारी के लिए सुंदर हैंडसम पुरुष, ये उसका सौंदर्य का विषय। कानों के लिए पिक्चर के गाने, मधुर मधुर मिले सुर में रात, कानों को अच्छा लगता है ना। जीवा के लिए गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मैकडोनाल्ड, पिज्जा, ये तथाकथित तुच्छ रस, ये जीवा इंद्रियों के विषय। लेकिन यहाँ देखिए क्या विषय इंद्रियों के, केवल कृष्ण विषय है, अन्य कुछ देखना ही नहीं चाहता है। इसीलिए गोपियां बोलती है, बदमाश ब्रह्मा मूर्ख है, आंखों के ऊपर पलकी बना दी। पलकी नहीं बनानी चाहिए थी। बोले मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, काय का निर्माता, गलत कर दिया, गाली देती है ब्रह्मा जी को गोपियां। बोले क्यों? तो जब कृष्ण सुबह सुबह गोचारण के लिए वन से घर से निकलते हैं गैयों के लेकर, तो जब सारी गोपियां अटारियों पर चढ़कर भगवान के सौंदर्य का पान करती, तो एक पल के बीच में आती है, इसलिए वो गाली देती है ब्रह्मा को, क्यों बीच में पपक हर 18 सेकंड में झपकती है। तो देखिए पल के झपकने के लिए सेकंड का भी कुछ हिस्सा लगता है, इतने हिस्से को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कृष्ण हमारे आंखों से ओझल हो गया। तो सोच सकते कि कृष्ण का सौंदर्य क्या होगा। हमारे सामने सुंदर सी माधुरी दीक्षित जाए, कटरीना कैफ गुजर जाए, तो पल के झपकती भी नहीं हमारी। तो सोचिए चमड़ी का ये नश्वर रक्त मांस हज्जा मज्जा तंतु का बना हुआ सौंदर्य भी इतना आकर्षित करता है, तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप घन भगवान कृष्ण, उनका सौंदर्य क्या होगा। सोचकर ये इच्छा होती पानी देखने, कब, मैं तो उसी के लिए आया हूँ, कब कृष्ण दिखेगा। जैसे कृष्ण का आवाज सुना उसको देखने के लिए इतना प्रयास कर रहा हो, देखना जल्दी देखना है कृष्ण को, इच्छा करती है। इतना सुंदर है, जब इतना वर्णन सुनते हैं उनके बारे में, साक्षात कैसे होंगे। ऐसे सुंदर कृष्ण को देखना है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजाम। पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे, अभी तो कुछ भी प्रयास नहीं हुआ है। उत्कंठा तक प्रयास करना है, आकंठ। या उन गुणों को प्रेमी भक्तों के इंद्रिय आविर्भूत कराने का कारण और क्रम बतला रहे हैं। 59 14 भक्त नहीं आज। श्री भगवान सर्वप्रथम भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित प्रेमी भक्तों के नेत्रों के सामने अपने अपार मधुर्य सौंदर्य प्रकाशित करते हैं। कृष्ण रूपामृत सिंधु ताहार तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाय, चैतन्य चरितामृत।
इस रूप के अमृत सागर को आंखों के सामने उच्छ्वलित होता देखकर उत्कंठित भक्त की निखिल इंद्रिया वृत्ति उस मधुर रूप दर्शन को लालसा में नेत्रों में केंद्रीभूत हो जाती है। अर्थात भगवान का वो सौंदर्य इतना मधुर और चमत्कारी है कि उसे केवल दो नेत्रों से आस्वासन करते नहीं बनता है। इसलिए लोग क्या, भक्त लोग जो है वो सोचते हैं कि मेरे को लाखों लाखों कान होने चाहिए, लाखों लाखों आंखें होनी चाहिए, कृष्ण का रसपान करने के लिए। दो से पूरा नहीं होता है। आपकी एकदम पसंदीदा चीज आई, अरे और डालो, खाते ही जाता है। अरे मुझे काश दो चार मुंह और होते, मैं भर भर के खाता, है ना। उसी प्रकार यार कृष्ण का सौंदर्य है, ये दो आंखें कम पड़ती है, और चाहिए मुझे कृष्ण का रसपान करने के लिए, कृष्ण का गुण सुनने के लिए। और 10 लाख से सनातन गोस्वामी बोलते तुंडे तंडवनी रतिम विधुनोते, वो बोलते हैं कि जब कृष्ण का नाम मेरे जीवा पर नाच करता है तब ऐसा लगता है कि मुझे एक जीवा नहीं 10 लाख जीवा चाहिए, और 20 लाख कान चाहिए, जिसके मैं निरंतर कृष्ण का गुणगान करते रहो, नाम लेते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें तो तकलीफ होती है नाम लेते लेते बड़ा, हरे कृष्णा ऐसा लग रहा है कि बेचारे के ऊपर 50 किलो का बोझा रख दिया और बोल कृष्णा बोल, ऐसा बोल रहा है बेचारा, ऐसा लगता है। भक्तों को सुबह जब करते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बेचारा ऐसा लगता है बेचारा जबरदस्ती नाम ले रहा है, इतना माइंड उसको तकलीफ देता है ना। नाम लेने के लिए बड़ा परेशान होना पड़ता है। भक्त की समस्त इंद्रिया नेत्र भाव को प्राप्त होकर उस सौंदर्य से केंद्रित हो जाती है, वो आनंद से मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की अंग गंध माधुरी, मधुर सुरीली वंशी माधुरी और कोमल लता माधुरी आदि एक एक माधुरी को आस्वादन करने के लिए भक्त की समस्त इंद्रिया उन माधुर्य की ग्रहण करने के लिए केंद्रित हो जाती है। रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए समस्त इंद्रिया नेत्र में हो जाती है। इवन आध्यात्मिक जगत में, या भौतिक जगत में देखेंगे तो आंख खाली देखने का काम करेगी, कान सुनने का काम करेगी। अभी आपको श्लोक का नंबर भी चाहिए क्या? आ गया। हाँ, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 15 अध्याय 19 श्लोक। कृष्ण रूपामृत सिंधु तहार तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाए। एक बिंदु ही पूरे जगत को डुबा सकता है, ऐसा है कृष्ण प्रेम। तो क्या होता है, सारी इंद्रिया एक साथ एक हो जाती है उस रस का आस्वादन करने के लिए। समझ लीजिए रूप का आस्वादन करना है तो कान नाक नासिका त्वचा सब एक आंखों में समाहित हो जाएगी और उसका रसपान करेगी। आप बोले ऐसा कैसा होता है? तो ये भौतिक जगत नहीं, चिन्मय जगत है, यहाँ सब कुछ संभव है ना। सब कुछ संभव। जिस प्रकार भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम करते हैं, आध्यात्मिक जगत में एक भक्त भी सभी इंद्रियों से सभी काम करता है, क्योंकि वो भगवान उसको देते हैं तब होता है, भौतिक देह से नहीं हो सकता है। इस तरह उनका पृथक पृथक कोई कार्य व्यापार नहीं रह जाता। करुणामय भगवान अपने समस्त माधुर्य को भक्तों को दान करके उसे कृतार्थ कर देते हैं। प्रत्येक भाव के भक्त के लिए वे उसी प्रकार भावानुकूल माधुर्य आस्वादन कराकर उसकी तीव्र उत्कंठा को पूर्ण करते हैं। एक मिनट। सौरस्य और औदार्य का विस्तार। तदनंतर प्रेमी भक्तों की चतुर्थ मूर्छा के प्रारंभ में श्री भगवान अपने अधरों का सौरस्य नामक पांचवी माधुर्य प्रकट करते हैं। सौरस्य, अधरों का, सौरस्य मतलब अपने अधरों का, जो भक्त की रसेंद्रिय द्वारा ग्राह्य है। इस माधुर्य का प्रकाश श्री भगवान केवल प्रेयसी भाव वाले भक्तों के अभिष्ट के अनुसार करते हैं। अधर, अधर समझते हैं ना, होठो, होठो का पान कौन किसको कराता है? केवल एक प्रेमी और प्रेयसी दोनों के बीच ही होता है अधरों का पान। तो भगवान भी अपने अधरों का पान केवल अपनी प्रेयसी को कराते हैं। मतलब जो वात्सल्य माधुर्य, माधुर्य रस के जो प्रेमी भक्त है, अर्थात उन प्रेमी भक्तों में
माधुर्य के केवल श्री माधुर्य भक्त हो सकती है, गोपिया जैसे है। तो मतलब गोपियों को ही भगवान अधर का पान कराते हैं, अन्य किसी को नहीं। तो यह लिखता है कि अधर का पान केवल गोपियां करती है। जैसे भौतिक जगत में केवल ये जो चुंबन कहते हैं, या ये केवल स्त्री और पुरुष में होता है ना। भाई भाई में नहीं हो सकता है, या माता पुत्र में नहीं हो सकता है, केवल प्रेयसी में होता है। तो भगवान वो सौरस्य, सौरस्य अर्थात अधरों का पान केवल अपनी प्रेयसी को करवाते हैं, अन्यत्र कहीं भी इसका प्रकाश नहीं करते। पहले भावों की अपेक्षा इस अवस्था में होने वाली मूर्छा अत्यंत प्रगाढ़ता को प्राप्त करती है और भक्तों को अन्य किसी भी प्रकार से चेतन कराना में मानो श्री भगवान असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए वो अपने छठे माधुर्य उदारता का वितरण करते हैं। सौंदर्यादि समस्त गुणों के माधुर्य को प्रेमी भक्त की नेत्रादि समस्त इंद्रियों के समक्ष एक ही साथ बलपूर्वक वितरण करना औदार्य कहलाता है। यहाँ प्रश्न, वह प्रश्न एक प्रश्न पूछते, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि एक समय में किसी भक्त के लिए एक ही माधुर्य का आस्वादन करना असंभव है, तो एक ही साथ साथ एक ही मन के द्वारा 5 इंद्रियों के 5 प्रकार के माधुर्य का आस्वादन कैसे संभव हो सकता है? तो ये भौतिक स्तरावर पर भौतिक बुद्धि का प्रश्न है। तो उसका उत्तर देते हैं, भगवान का इशारा पाते ही भक्त प्रेम अत्यंत अधिक बढ़ जाता है एवं प्रेम से उत्पन्न तृष्णा या उत्कंठा को भी अत्यधिक वर्धित कर, जिस प्रकार चंद्र के उदय से समुद्र अत्यंत उच्छ्वासित और आलोडित अर्थात बहुत बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगती है, उसी प्रकार भक्त के आनंद सिंधु में उच्छ्वासित और आलोडित कर भक्तों के अंदर में एक ऐसी शक्ति का विस्तार करते हैं जिससे भगवत भक्त एक ही साथ पंचेंद्रियों 5 इंद्रियों द्वारा भगवान की 5 प्रकार के माधुर्यों का आस्वादन करने में समर्थ होता है। इसका प्रकार संदेह करना अनुचित है, क्योंकि एक समय में मन एक ही विषय एकाग्र हो सकता है। एक ही साथ 5 प्रकार के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए मन को 5 और अनविष्ट होना पड़ेगा। इससे किसी भी इंद्रिय के आस्वादन की प्रगाढ़ता पर संभव नहीं हो सकती। वस्तुतः भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के बल से पूर्वक भांति भक्तों की इंद्रियों को युगपत नयनी भाव श्रवणी भाव प्राप्त कराकर 5 प्रकार के माधुर्यों को गाढ़ रूप से आस्वादन कराने की शक्ति प्रदान करते हैं। अर्थात भगवान की अचिंत्य शक्ति, इसको अचिंत्य शक्ति कहते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अचिंत्य मतलब हमारे चिंतन से परे, तो भौतिक चिंतन का विषय नहीं है कि हम चिंता करें कैसा हो सकता है, कैसा होगा, लगाएंगे उधर बुद्धि, सारी बुद्धि लगा दीजिए 100%, तभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये अचिंत्य विषय, ये आध्यात्मिक जगत का विषय है, वह हर चीज संभव है। एक सुरभि गाय संसार की सब वस्तु एक साथ इमीडिएटली प्रकट करा सकती है ऐसा कोई संसार में? कल्प वृक्ष जो मांगो मिल जाएगा, कोरोना की औषधि मांगेंगे तभी भी मिल जाएगी, वो है आध्यात्मिक जगत, हर कुछ संभव है। तो इस कृपा शक्ति के द्वारा परिचित होकर भगवान इच्छा शक्ति श्रुक सनातन आत्म शिरोमणि तो में श्री हरि के गुणों का अत्यंत चमत्कारित्व को जागृत कर उनकी आत्मा रामता को त्याग कर उन्हें भक्त बना देती है। श्री पृथ्वी देवी ने श्री कृष्ण के स्वरूपभूत सत्य और सोचादि गुणों का वर्णन किया। तो भगवान के यहाँ कुछ 39 गुणों का वर्णन हुआ है, सुन लीजिए। सत्य, शौच, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जव, क्षम अर्थात मन की निश्चलता, दम बाह्येंद्रियों का संयम, त्याग, संतोष, आर्जव अर्थात सरलता, तपस्या, साम्य, तितिक्षा, सहनशीलता, उपरति लाभादि में उदासीनता, श्रुत ज्ञान, विरक्ति, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, प्रभाव, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल्य, कांति, धैर्य, मार्दव, मार्दव अर्थात चित्त की कोमलता, प्रगल्भता, अत्यधिक प्रतिभा, प्रश्रय अर्थात विनय, शील अर्थात सुस्वभाव, सह ओजोबल, मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों की पटुता, भग भोग संपद, गांभीर्य, स्थिरता, आस्तिक्य अर्थात श्रद्धा, कीर्ति, मान और अनहंकृत गर्व का अभाव, ये 39 गुण भगवान में अक्षय रूप से विराजमान रहते। श्री हरि का अनुग्रह गुण इन समस्त गुणों पर सम्राट की भांति शासन करता है। अनुग्रह श्री हरि का, ये भगवान के गुण है। और अभी मैं 1 या 2 टॉपिक लूंगा बस, इसमें एक चीज मैं आपको बताने वाला था। भगवान का रूप सभी उपमाओं से अतीत,
उनका संसार की कोई भी उपमा भगवान को रूप को नहीं दे सकते। भगवान की अपार करुणा और अपने प्रति भगवान के ऋणी होने की बात सुनकर भक्त जड़वत किम कर्तव्य मूड हो जाता है। इधर अपने अनादि काल के अनंत अपराधों को स्मरण करके मन ही मन अपने को महान अपराधी दंडनीय मानते उसे क्षमा मांगने का भी साहस नहीं रह जाता। उस समय भक्त की दैन्य बोधिका प्रार्थना इस प्रकार होती है। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कंचन परिहारे पि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। अर्थात हे पुरुषोत्तम, मेरे समान पापात्मा और अपराधी इनमें कोई भी नहीं है। हाय, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, ऐसा कहने में भी मुझे लज्जा आती है, इससे अधिक और क्या कहूँ। इसलिए प्रेमी भक्त भगवान के निकट अपनी दीनता से उत्पन्न कल्पित अपराधों के लिए क्षमा नहीं मांगकर उनका दंड भोगने के लिए ही प्रार्थना करता है। हाँ, मैं जो भगवान के जो 9 प्रेम के बाद जो 9 स्तर है, श्रद्धा भाव श्रद्धा प्रेम तक, लेकिन प्रेम से भी बढ़कर और 9 चीजें वो है। श्रील ग्रंथकार महोदय ने श्रद्धा से आरंभ कर प्रेम तक का विषय की इस ग्रंथ में वर्णन किया है। श्रीमन महाप्रभु के चरणाश्रित गौड़ीय वैष्णव के लिए राधा दास्य और मंजरी भाव से भजन ही चरण लक्ष्य है। ध्यान में रखिए, इस गौड़ी परंपरा में जो भी साधक भजन कर रहा है गुरु के आश्रित होकर, वो गोपी भाव में मंजरी की दासत्व दासिया बनकर ही अपना रूप प्राप्त कर सकता है। तो हमारा जो संप्रदाय ये माधुर्य प्रेम का संप्रदाय है ना, या माधुर्य प्रेम की प्रधानता है। राइट, जैसे आप नाथद्वारा वाले जाएंगे पुष्टि संप्रदाय में, उसमें वात्सल्य की माधुरता, क्योंकि वो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। हमारे इसमें लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती है। गौड़ी वैष्णव में यहाँ राधा कृष्ण युगल स्वरूप है ना। तो हमारे जितने भी आचार्य वो कौन थे, सभी मंजरिया थे। गोपियों के अंतर्गत सेवा करने वाली मंजरिया, रूप मंजरी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है ना, अनंग मंजरी, रूप मंजरी, ऐसे मंजरियों जितने भी आचार्य हमारे सब मंजरी है। तो हम उनके अधीनस्थ होकर गोपी भाव में ही हमें प्रेम डेवलप करना होता है, और वही होगा क्योंकि इस भाव में हम भजन कर रहे हैं। जिन आचार्यों के दास बनकर हम दीक्षा लेकर ग्रहण करते हैं, इन सभी का भाव वही होता है। कार्य करते हैं कि श्रीमद महाप्रभु के प्रिय परिकर श्री रूप सनातन गोस्वामी इस मंजरी भाव के आचार्य हैं। इसीलिए हम श्रीमद रूप गोस्वामी के द्वारा रचित उज्जवल नीलमणि ग्रंथ से इन स्तरों का संक्षिप्त परिचय प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या कहा जाता है, गौड़ीय वैष्णव को रूपानुग, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में भजन करने वाले रूपानुग है ना। आपको कोई भी पूछे आप कौन है, तो बताने का रूपानुग है ना, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में भजन करने वाले दास दास दास। तो उसमें 9 प्रकार आते हैं, स्नेह, मान, प्रणय, प्रेम के बाद राग, अनुराग, महाभाव, 3 6 और ये 6 का आरुह्य परमां काष्ठा प्रेमा चिद्दीपदी गण हृदयं द्रावण्येष स्नेह इत्याभिधीयते अत्रोदीते भवज्जातु न तुप्तिर्दर्शनादिषु। स्नेह, प्रेम के बाद स्नेह होता है। कृष्ण रति जब उत्कर्ष को प्राप्त होकर श्री कृष्ण की विशेष उपलब्धि करते हुए चित्त को द्रोहित करती है, तब उसे स्नेह कहते हैं। और स्नेह उदित होने पर कभी भी दर्शन की लालसा तृप्ति नहीं होती, हमेशा दर्शन करने की लालसा उसके मन में रहती है, ये स्नेह के कारण। तो स्नेह के बाद उत्पन्न होता है मान। स्नेह स्तुत्कृष्टतावाप्य माधुर्यं मानयन्नवम् यो धारयत दाक्षिण्यम समान इति कीर्तते। स्नेह और भी उत्कृष्ट रूप में वर्धित होकर जब श्री कृष्ण के अनुभूत नवनवायमान माधुर्य का आस्वादन या अनुभव करने लगता है एवं स्वयं अपने भाव को छिपाने के लिए कुटिलता धारण करता है, तब उसे मान कहते हैं। इस स्तर पर श्री कृष्ण में ममता और अधिक बढ़ जाती है। स्वार्थ मूलक घृणित कुटिलता का यहाँ कोई काम नहीं है। यह कुटिलता प्रेम की एक वैचित्र्य है जो श्री कृष्ण को अत्यधिक संतुष्ट करती है। इसलिए भगवान जब राधा रानी मान करती है ना, मान करके बैठती है, तो भगवान को और अधिक अच्छा लगता है। वो मान है जो राधा रानी करती। प्रणय मानो दधानो विश्रम्भ्य प्रणय पोचितो बुधे। ममता बुद्धि से जब मान अधिक उत्कर्षता को प्राप्त करता है, तो वह ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसमें अपने प्राण, मन, बुद्धि, देह और वेशभूषा आदि साथ श्री कृष्ण के प्राण, मन, बुद्धि आदि अभिन्न प्रतीत होने लगते हैं।
उसका नाम प्रणय है। यहाँ विश्रम्भ शब्द का अर्थ विश्वास या संभ्रम साहित्य से होता है राग। दुखम अप्यधिकम चित्ते सुखत्वेनैव व्यज्यते यतस्तु प्रणयोत्कर्षात् स राग इति कीर्तते। प्रणय की उत्कृष्ट अवस्था का नाम राग है। इस अवस्था में श्री कृष्ण की प्राप्ति की संभावना में अतिशय दुख भी सुख और उनकी अप्राप्ति में अतिशय सुख भी दुख प्रतीत होता है, मतलब विरह भाव। जितना दूर है तो एक्चुअली दुख है बाह्य दृष्टि से, लेकिन अंदर वो उतना ही सुखी होता है। और जितना पास में है तो सुख लगता है, लेकिन अंतर में बहुत दुख लगता है। ये लीला है बहुत सारी, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे प्रेम सरोवर पर, साकेत वन में, ये सारी लीलाएं घटित तब ये भाव प्रकट होते हैं राधा कृष्ण के बीच में। जो अनुराग सदा अनुभूतमपि कुर्वन्यवनवा प्रियम रागो भवन्नवनवा सो अनुराग है इति अर्थते। जो राग प्रतिक्षण नवनवायमान होकर सदा अनुभव प्रिय व्यक्ति को क्षण क्षण में नित्य नवीन रूप में अनुभव करता है, उसका नाम अनुराग है। और महाभाव, ये महाभाव केवल राधा रानी में आता है, बाकी और किसी में नहीं आ सकता। प्रेम का अंतिम स्तर महाभाव है, और महाभावा इसीलिए राधा रानी का एक नाम है ना महाभावा, महाभावा स्वरूपिणी। अनुराग स्व संवेद दशाम प्राप्य प्रकाशिता यावदाश्रय वृत्तिच्चे भाव इत्यभिधीयते। यावत आश्रय वृत्ति अनुराग जब संवेद दशा को प्राप्त होकर प्रकाशित होता है तभी उसे महाभाव कहा जाता है। अनुराग का आश्रय राग है और इसकी राग की जितनी अवधि तक उदित होने की संभावना हो सकती है उतनी अधिक चरम सीमा तक उदित होने पर उसका नाम यावदाश्रय वृत्ति होता है। वही अनुराग संवेद दशा को प्राप्त होकर महाभाव कहलाता है। आचार्य कहते हैं इस माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में रुचि आसक्ति भाव प्रेम के स्तर तथा इन स्तरों के अनुभवों के लक्षणों का ही वर्णन किया गया। शास्त्र में इनके अनेक प्रमाण रहने पर भी प्रमाण की अपेक्षा भक्तों की सरस अनुभूति के पथ में कर्कशता ही लाती है। प्रमाणों के द्वारा किसी विषय को प्रतिपादित करने की अपेक्षा साक्षात अनुभूति द्वारा वो विषय सुचारू और सरस रीति से प्रतिपन्न हुआ करता है। देखिए आचार्य भी लास्ट में बोल रहे हैं, अनेक शास्त्र में अनेक वर्णन है, परंतु ये तभी आस्वादन होगा जब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे। प्रमाणों के द्वारा किसी विषय को प्रतिपादित करने की अपेक्षा, है ना, शास्त्र के कई प्रमाण भी, कई स्टोरियां भी सुनाएंगे, लेकिन आस्वाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक साक्षात अनुभूति द्वारा वो विषय सुचारू और सरस रीति से प्रतिपन्न हुआ करता है। इसीलिए रुचि आसक्ति भाव और प्रेम इनका विषय सामान्य देह जड़ देह के स्तर पर अनुभव गम्य नहीं है। आचार्य भी लास्ट में बोल रहे हैं। तो फिर जो लोग प्रमाण देखना चाहते हैं उनके लिए श्री चक्रवर्ती पाद ने यहाँ श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक का उद्धत किया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही सर्वसामान्य प्राण शिरोमणि अपौरुष ग्रंथ है। तो रुचि के संबंध में श्री भागवत का यह प्रमाण देखा जाता है। तो अभी हमको प्रमाण चाहिए तो भागवत दे रहे हैं रुचि आसक्ति भाव प्रेम के लिए। तो यार रुचि का पहला उदाहरण देते हैं। भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 27 श्लोक। तस्मिन् सदा लब्ध रुचेर महामते प्रिया श्रवस्य खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्वमायया पश्येमयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। नारद ने वेद व्यास प्रति कहे, हे महामते, भगवत लीला गान परायण महात्माओं के संग में रहकर श्री कृष्ण की मनोहर कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनते सुनते श्री भगवान में मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। तो कैसे उत्पन्न हो गई वो बता रहे। बारंबार बारंबार भगवान की कथा और कीर्तन सुनना होगा, तब उन मनोहर कीर्ति श्री कृष्ण में मेरी बुद्धि निश्चल हो गई और उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत और असत रूप जगत को केवल परब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना उचित है यह समझ सका। लेकिन हम भगवान के इस जगत को अपनी सेवा में लगाते है ना। तो रुचि के स्तर का भक्त भगवान की सेवा में लगाता है, अपनी सेवा में नहीं। महापुरुषों के श्रीमुख से भागवत कथा श्रवण के फल से कामना रूपी मलिनता दूर हो जाने पर रुचि उत्पन्न होती है। जब तक भौतिक भोगों की कामना नहीं जाती है तब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी, निष्ठा नहीं आएगी। तत्पश्चात चित्त वृत्तियों में श्री कृष्ण की सेवा के प्रति स्थिर निष्ठा नहीं आती
इसी श्लोक से ऐसा जानना चाहिए, श्रीमद् भागवतम में आसक्ति के विषय में एक इस प्रकार, अभी आसक्ति का श्लोक, श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 25वां अध्याय 15वां श्लोक। कपिल मुनि देवहूति को बता रहे, चेत खल्वस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। अर्थात जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को ही मानना चाहिए। भगवद गीता 6.6, उद्धरेत आत्मानं न आत्मानं असाधयेत, अमृत बिंदु उपनिषद, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षाय। ये सारे संसार का बंधन, सुख दुख, सबका मान अपमान का कारण मन है। या बोले मन मान गया है, मन को ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर यह मन बंधन का कारण होता है, और श्री कृष्ण में आसक्त होने पर यही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति का वर्णन मिलता है। तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण रति अर्थात भाव का वर्णन, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वन् मनोहरा ता श्रद्धया मनुपदं विष्णुवता प्रिय संगवस्य मम अभद्रवितः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 26वां श्लोक। नारद जी कहते वेद व्यास जी को, उस सत्संग में उन महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाओं का श्रवण करता था। नारद मुनि अपना भूतकाल बता रहे हैं कि मैं एक नारद मुनि कैसे बना। उसमें मैंने निरंतर भगवान की कथाओं को श्रवण करा, महात्माओं के संग में निरंतर श्रद्धा पूर्वक एक एक पद का श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रति हो उठी, अर्थात भाव जागृत हो गया। इस श्लोक में साधु संग एवं साधु मुख से श्री कृष्ण कथा श्रवण द्वारा श्री भगवान के रति के उदय की बात कही गई है। इसलिए भगवान के प्रति रति या प्रेम तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों या भगवान की परंपराएं आने वाले वैष्णव के मुखारविंद से भगवत कथा को निरंतर नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। देखिए नष्ट की भक्ति की बात कही। निरंतर, ऐसा नहीं कि 7 दिन भागवत कथा सप्ताह किधर चल रहा है उधर जाके बैठ गए और बाद में 358 डे अपना अपना संसार की कथा। ये नहीं है वो नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, ये झगड़ा तू इधर गया, सब ये कथा चलती रहेगी। कुठे गेला होता, का गेला होता, कशासाठी गेला होता। प्रेम के संबंध में बोलते भागवतम प्रथम स्कंद 6वां अध्याय 18 श्लोक। प्रेमात भरी निर्भिन्न पुलकोंकित निवृत्ता आनंद सांप्लवे लीनो ना पश्यम उभयम मुने। नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित उठा, हृदय अत्यंत शांत और सुशीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और अपनी ध्येय वस्तु का तनिक भी भान नहीं रहा। रुचि के अनुभव या लक्षण श्रीमद् भागवत में इस प्रकार कहे गए, तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूषा शेष सरिता परिता स्रवन्ती आये पिबन्त वितृषोनुपा गाढ़ कर्णे स्थान्न स्पृशंत क्षण डुंग भय शोक मोह। भागवतम 4:29-40। श्री नारद जी प्राचीन भरी राजा से कहते, हे राजन, भगवान के गुणों को कहने से सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त साधु समाज में चहुओर महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री भगवान श्री मधुसूदन की लीला कथाओं का रूप शुद्ध अमृत की अनेकानेक नदियां बहती रहती है। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण अर्थात कानों के कुहरों द्वारा उस अमृत का भरपेट पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचाते। हम कथा सुनने बैठते, पहले ही भूख लगती है, महाप्रसाद है गोविंदे। तो भगवान के कथा का रसपान जिसको होने लग जाता है उसको ये 6 चीजें नहीं सताती है। जिस प्रकार परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात हिसाब भी नहीं लगा, प्यास भी नहीं लगी, खाना भी नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने बोला, अरे भाई 5 दिन हो गए, जाओ थोड़ा खा के पी के आ जाओ। बोले नहीं, आप कृष्ण कथा रसान पान कराइए, मुझे ना भूख लगी ना प्यास, ना मृत्यु का डर है, ना शोक है, ना भय है, सब कुछ निकल जाता है। तो इसीलिए आप बोलते, अरे मेरा घर का काम है, मेरा ऑफिस है, काय का ड्यूटी है, तो कौन सी कृष्ण कथा अंदर जाएगी, नहीं जाएगी। तो सोच लीजिए, अभी ऑफिस चाहिए से चाहिए, संसार चाहिए कि कृष्ण चाहिए, है ना, दोनों में से एक ही होगा। तो अभी हमारे हाथ में क्या करना है। ऐसा मत करिए कल उठ के सबके सब इधर आ जाए। मैं बोले प्रभु जी ने कहा
तो उस स्तर पर आना पड़ेगा। इस प्रकार आसक्ति के अनुभव को भी भागवत में वर्णन है। प्रयास करना धीरे धीरे, इमीडिएटली नहीं होता है। मैंने घर छोड़ने का प्रयास किया, 2-2.5 साल लग गया छोड़ते छोड़ते, तब आधी रात को भागने का मौका मिला। जिस दिन पता चला उसके 1 महीने में मैं भागने वाला था, लेकिन भगवान ने मुझे घुमा फिरा कर मती घुमा दी, वो घुमा फिरा कर एक जगह पे लाके रख दिया। हुआ मेरे साथ ऐसा, मैं निकला सब कुछ त्याग करके, मतलब कॉलेज का सर्टिफिकेट निकालो और यहीं से सीधा हरे कृष्ण चले जाओ। लेकिन उस दिन मेरा बुद्धि सब भ्रमित कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किधर हूँ, क्या करना चाहिए। तो भगवान की कृपा नहीं होती तब तक नहीं होता है। तो 2.5 साल लगा मुझे यहाँ तक आने के लिए। तो आपके पीछे तो इतना बड़ा संसार है, आने के लिए टाइम लगेगा, तो आपकी उत्कंठा पर निर्भर करता है। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरदेद संगा। श्रीमद् भागवतम 11:2-39। इस संसार में श्री भगवान के जन्म और लीलाओं को, मंगलमय कथाओं तथा उनके नामगानों का गान लोकलाज एवं संकोच छोड़कर करना चाहिए। देखिए बोल रहे लोक लज्जा, लोग क्या कहेंगे, फिर वही रही है ना। लोक लाज लज्जा सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना। अरे कथा में जाएंगे तो बोलेंगे अरे कल तो उधर पिक्चर के टाकी में घूम रहा, आज का हरे कृष्ण सत्संग में दिख रहा है। 100 बिल्ली खा के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे लोक लज्जा के टोम ने हमको मारते, इसलिए हम इस्कॉन में भी जाना कम कर देते, हरे कृष्ण कीर्तन में भी जाना कम कर देते। लोग क्या कहेंगे बाजू वाले, तो ये सब कुछ लज्जा छोड़नी पड़ती। लोग दुनिया भरे कुछ कहे, जाना है मतलब जाना है। नहीं हमारे समाज की मीटिंग है, हमारे समाज का काम है, उधर जाना है, नहीं चलेगा। कृष्ण चाहिए तो संसार दूर, और संसार चाहिए तो कृष्ण दूर। इसलिए एक आचार्य कहते हैं, यदि आपको अपने पुत्र पत्नी धन संपदा के प्रति प्रेम है तो भूल पर की यमुना तट पर विकेशी घाट के निकट वो तिरछी वाले बंसी रूप में बजाने वाले के पास कदापि मत जाना। यदि जाओगे तो संसार भूल जाओगे, इसे सोच समझ के जाना है ना। आचार्य यमुनाचार्य कौन कहते हैं, यमुना तट पर केशी घाट पर वो बाके बिहारी के मुरलीधर के दर्शन मत करना, कर लोगे तो वापस नहीं आओगे। विचरण करना चाहिए, इसे भागवत आसक्ति कहते हैं। यथा भ्रामत्तयो ब्रह्मन् स्वमायक कर्ष सन्निधो तथा में भिद्यते ते तत् चक्रपाणे रेदुष्या। श्री प्रहलाद महाराज ने अपने विद्या गुरु से कहा, विद्या गुरु मतलब षंड अमर को, हे ब्रह्मन, जिस प्रकार लोह चुंबक के निकट आने पर अपने आप खींचा चला जाता है, वैसे ही भगवान के श्री चक्रपाणी स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार के पृथक होकर उनकी ओर बरवश खींचा चला जाता है। ये नेचुरल होता है उस स्तर पर। अभी हमारा नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझना चाहिए कि मैं बहुत कंटेमिनेटेड हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, पापी हूँ, इसलिए मैं बहुत शुद्ध होना है। आगे कहते हैं श्री भगवान का अग्रसर होता चला, बल्कि वो संसार को अलग रखकर श्री भगवान की ओर अग्रसर होता है। प्रेम का अनुभव का प्रमाण श्रीमद् भागवतम 11:2-40। एवं व्रतम स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो दुत चित्त उच्चे अस्यत्तो रोदितो रोतो गायंत उन्माद उन्वृत्ति लोक बाह्य। इस प्रकार नियम पूर्वक जो भजनशील व्यक्ति अपने प्रिय श्री हरि के नाम के परम मंगलमय कीर्तन का व्रत या नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने प्रियतम का प्रभु का प्रेम अभिभूत हो उठता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है और लोगों की मान्यताओं धारणाओं के ऊपर उठ जाता है, लोगों की बातों को ध्यान नहीं देता है। लोग कुछ भी कहे, ऐकावे जनाचे करावे, ऐकावे जनाचन करावे मनाचे, लोग कुछ भी बोलते रहे, सुनने का नहीं, अपने हृदय से मन से जो भी आवाज आए उसको सुनने का। कभी उच्च स्वर से भगवान को उन्मत्त की भांति पुकारने लगता है, कभी रोने लगता है, तो कभी सुस्वर से उनका मधुर गुणों का गान करने लगता है, कभी प्रभु का दर्शन पाकर उनके सामने नृत्य करने लगता है। प्रेम के आविर्भूत होने पर जो लक्षण भक्ति में दिखाई देते हैं, उनका श्लोक इस प्रकार है। प्रगायता स्वीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहुता इव मे शीघ्र दर्शनम याति चेतसी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 6वां अध्याय 34वां श्लोक। नारद मुनि कहते, हे व्यास जी, जब मैं श्री भगवान की लीलाओं का
गान करने लगता हूँ, तब ए प्रभु जिनके चरण कमल में समस्त तीर्थों के उद्गम स्थल है, जिनका गुणगान मुझे अत्यंत प्रिय लगता है, बुलाए हुए की तरह तुरंत मुझे हृदय में आकर दर्शन देते हैं। श्री भगवान की लीला का गुणगान करने से श्री भगवान भक्तों के हृदय में बुलाए हुए व्यक्ति की भांति चले जाते हैं, ऐसी स्फूर्ति भक्तों के होने लगती है। साक्षात दर्शन के विषय में भागवत में कहा गया है, पश्यन्ति ते मे रुचिराणं व्यसन्ता प्रसन्न वक्रारुणलोचनाति रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं श्रोहणीयां वदन्ति। 3:25-35 कपिल मुनि अपनी माता देवती से कह रहे, हे माता, वे भक्तजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे सुंदर और वर प्रदान करने वाले दिव्य रूपों का दर्शन करते हैं तथा उनके साथ प्रेम पूर्वक बोलते भी है, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायित रहते हैं। इस श्लोक में भागवत के साक्षात दर्शन प्राप्त होने को मिलता है। दर्शन प्राप्त भक्तों का स्वभाव श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवतम 3:25-36 दर्शनीय वैवरुदार विलासहासे क्षितवाम सुखे हतात्मनो हत प्राणाच भक्तिर निश्चितो में गतिमान विप्रयुक्ते। कपिल देव कहते माते से, हे माता, मेरे दर्शनीय अंग प्रत्यंग, मेरा उदार हास विलास, मेरी मनोहर चितवन सुमधुर वाणी से युक्त मेरे दिव्य रूपों की माधुरी में मेरे भक्तों का मन और इंद्रिया संलग्न हो जाती है। न चाहने पर भी मेरी प्रेमा भक्ति उन भक्तों के परमप्रत मेरे धाम की प्राप्ति करा देती है। एक बार दर्शन प्राप्त कर लेने पर भक्तों का मन तथा उनकी समस्त इंद्रिया श्री भगवान के रूप लावण्य, उनकी बंक विलोकनी मधुर वाणी ही केंद्रित हो जाती है। उनके लिए जगत में कुछ भी देखने करने योग्य अवशेष नहीं रह जाता। स्वाभाविक रूप से ही श्री भगवान उनका सर्वस्व हो जाते हैं। एवं उन्हें श्री भगवत धाम में नित्य सेवा की अनायास प्राप्ति हो जाती है। भगवत दर्शन प्राप्त भक्त की चेष्टा के संबंध में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, ये लास्ट प्रमाण, देहंच नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यथोमगत्यत्स्वरूपम् देवादपेतामुत देववशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्त। श्रीमद् भागवत 11:13-36। अर्थात जैसे मदिरा पाकर उन्मत्त व्यक्ति यह नहीं देखता कि उसका शरीर पर कपड़ा है या गिर गया है, बेवड़ा व्यक्ति गटर में गिरा है या जमीन पर कोई अता पता नहीं रहता है, नंगा है या कुर्ता पहना है, कोई उसको सुध बुध नहीं होती है, उसी प्रकार साक्षात दर्शन प्राप्त करने वाला भक्त अपने शरीर के विषय में यह नहीं सोचता या यह नहीं जानता कि यह प्रारब्धवश खड़ा है या बैठा है या देववश कहीं आया या कहीं गया है। वह नश्वर शरीर की किसी भी चेष्टा पर दृष्टि नहीं करता, मतलब वो देहात्म बुद्धि से परे हो जाता है। उसको पता है मैं बॉडी नहीं हूँ। तब ये सेंटेंस प्रभुपाद का अच्छे से लागू होता है, वी आर सोल, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। अभी खाली लिप सर्विस चलती है, होठ खुलते हैं, दिल में शरीर के प्रति अटैचमेंट। कोई एक पीछे से मार दे, क्यों मारा, है ना, तुरंत शरीर के प्रति जागरूक। श्री भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने के बाद भक्तों की अपने नश्वर शरीर का कुछ भी अनुसंधान नहीं रहता। उसकी सारी चेष्टाएं उन्मत्त व्यक्ति की भांति होती है। केवल श्री भगवान की रूप माधुरी में ही वह डूबता रहता है। इस प्रकार कुछ एक प्रमाण वचनों के द्वारा उद्धृत कर श्री चक्रवर्ती पाद ने प्रेम की प्रत्येक अवस्था का, जिसका उन्होंने या अनुभूति के आधार पर वर्णन किया है, निरूपण किया है। समस्त प्रमाण उन्होंने श्रीमद् भागवत से ही उद्धृत किए हैं, क्योंकि प्रेम भक्ति विषय एकमात्र यदि कोई प्रामाणिक अपौरुषीय शास्त्र है तो वह पंचम वेद श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमन महाप्रभु ने इसे ही अतिशय निर्मल पुराण शिरोमणि और परम प्रमाण ग्रंथ कहकर सादृश्य किया है चैतन्य महाप्रभु ने। जैसे मैं एक श्लोक बोलता हूँ ना, आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमार्तो महान। प्रेम पुमार्तो महान देने के लिए भागवत ही एकमात्र है ना। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखा ददव अमृत संवितम पिबतम मुहुरहो रसका भुवि भाविका। एकदम मधुर है, ना छिलका है ना गुठली है, नुस्ता रसी रस है, पान करो। इस प्रकार कुछ एक प्रमाण तो जीव की बद्ध दशा और उसे मुक्त होने का उपाय बता रहे। अब ये पॉइंट बहुत अच्छा है,
ये अभी स्कूल लास्ट ये लेते और ये ग्रंथ खत्म हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत बहुत मधुर है। भागवतम के प्रथम 3 श्लोकों में इसकी सुंदर वस्तु निर्देश मंगलाचरण उसका प्रमाण दिया हुआ है। जन्मादस्य यतान्वयादितरच्चार्तिभिघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भागवतम एकदम सुनते। आगे कहते धर्म प्रोजित कैतवत्रो निर्मत्सरा नाम सताम। ये जो धर्म का प्रमाण दे रहे भागवत, ये किसके लिए है? निर्मत्सर सताम, सत्यवादी जिनके हृदय में किसी के प्रति कपट, जलस, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भागवत है। निर्मत्सरा नाम सताम वाद्य वस्तु मत्र शिवदम तापोत्रयोन उन्मिलनम धर्म प्रोजितो कैत्रो तो निर्मत्सराम। एक श्लोक बहुत बढ़िया भागवतम का हम सोच रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं कितना सफल हो पाता है। आगे 1 हफ्ते के पश्चात यदि भागवतम हम विभिन्न भागवतम के विषय है, उन विषय वस्तुओं को लेने का सोच रहे हैं। एक एक प्रसंग श्रीमद् भागवत का लेता जाए और फिर भागवत के रसपान करते हैं। मैं तो इतना रसिक हूँ नहीं, लेकिन जैसा लिखा है प्रभुपाद वैसा बोलने का प्रयास करेंगे। पोपट पंछी। तो ये लास्ट का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जीव की बद्ध दशा और उससे मुक्त होने का उपाय। या बता रहे कर्ता शास्त्र वर्थात वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र जीव के कर्तृत्व की बात जानती जाती है। शास्त्र कहते हैं चेतन जीव ही करता है, मायिक गुण ही करता नहीं है। कर्ता जीव मायिक गुणों से केवल मात्र प्रेरणा ही प्राप्त करता है। कर्ता जीवों में अनुस्वतंत्रता भी होती है, यही जीव का जीवत्व है। इस स्वतंत्रता को जीव इच्छानुसार व्यवहार कर सकता है, इसलिए उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। स्वकर्म फल भूक पुमाण। जीव जब करता और भोगता है तो उसमें अहंकार अवश्य ही है। देखिए बद्ध जीवात्मा की स्थिति बता रहे हैं। जब अपने आप को करता समझता है तो वो भोगता भी समझता है। मैंने कमाई की, मैं भोगूंगा, दूसरों को क्यों दूंगा। फिर क्या होता है, मेरा है, फिर अहंकार जागृत होता है। ऐसा समझना होगा। अहंकार की 2 वृत्तियां है, अहंता और ममता, मैं और मेरा, है ना। शरीर को मैं, शरीर से संबंधित पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, बैंक बैलेंस मेरा, कोरोना भी मेरा, है ना। तो कोरोना भी अपना समझ ले, तो सब कुछ अपना समझता है। अहंता, ममता और मैं मेरा। स्वरूप भ्रांत मायाबद्ध जीव अपने कर्म से प्राप्त माया रचित जड़ शरीर में मैं और श्री, पुत्र, धन, संपत्ति इत्यादि में ममता अर्थात मेरी बुद्धि रखता है। यह जीव की बद्ध दशा है। इस जड़ीय अहंकार का संस्कार लेकर ही स्वरूप विस्मृत जीव अनादि काल से कर्म फल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। इसी अहंकार की वजह से छोड़ता नहीं है, इसलिए 84 लाख योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। हा? मैं और मेरा करते 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 कितने जन्म हो गए, लेकिन अभी ना मैं हुआ मेरा, ना मेरा हुआ मेरा। हर दिन हर बार छूट जाता है। जिसको मेरा मेरा बोलते हैं वो तेरा तेरा हो जाता है। तो भगवान ये बोल रहे कि यह अहम ममेती बुद्धि जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक ये बद्ध शरीर नहीं छूटेगा। बारंबार फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे। इसलिए ना वो चैतन्य चरितामृत श्लोक है एक, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले। अनादि कर्म फले, अहंकार के वश कर्म करता है, करता समझता है, फिर भोगता है, फिर फल प्राप्त करता है, फिर भवार नव। भवार नव मतलब भौतिक सागर, सागर में गिरते रहता है। कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक के डुबाए, है ना। कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे डूबता है, कभी नरक में तो कभी स्वर्ग में, चलता है, चल ही रहा है। लेकिन अभी भी हमारी बुद्धि खुलती नहीं है। कल दिन पुनः शुरू हो जाएगा मैं और मेरा। 9 दिन के लिए खाली अभी सुन रहे हैं कृष्ण कृष्ण, लेकिन बाद में कृष्ण को भूल जाएंगे जब ठीक से नहीं करेंगे। फिर लय क्षय विपत्ति काशाय में घुस जाएंगे। उठने का प्रयास करिए। तो
साधु शास्त्र उपदेश से मायाबद्ध जीव को साधन भजन में द्वारा जड़ीय अहंकार को त्याग कर क्रमशः चिन्मय अहंकार के संस्कार को लाना होगा। ये केवल साधु संगों में हो सकता है, बाकी 24 घंटे टीवी लगाकर नहीं हो सकता है। ज्ञानी जन ज्ञानाग्नि में अहंकार की दोनों वृत्तियों को दग्ध कर देते, इसलिए नाम मुक्ति है। नित्य कृष्णदास जीव का यह अहंकार स्वरूपगत है। अहंकार रहेगा लेकिन असली अहंकार आना चाहिए। क्या? मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, ये असली अहंकार है। और नकली अहंकार है मैं सो एंड सो, मराठी गुजराती इंग्लिश मराठी, ब्राह्मण पाटिल मराठा, मैं इंजीनियर डॉक्टर, मैं भारतीय, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे शरीर का है ज्ञान है। इसी का नाम मुक्ति। नित्य कृष्णदास जीव का यह अहंकार स्वरूपगत है। इसी द्वारा माया मुक्त होकर जीव श्री हरि को सेवा को प्राप्त कर धन्य हो सकता है। माया मुग्ध जीव है, नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। कृष्ण वेद कहला वेद पुराण, तो भगवान ने माया मुग्ध जीवों को कभी ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने वेद और पुराणों की, उपनिषदों की, भागवतम की रचना की। हम जैसे बद्ध जीवों को साधु के संग के अंतर्गत हमारी सत्य स्थिति का ज्ञान अवगत हो, इसीलिए अतएव ज्ञानी जन आनंद कामी आत्मा को जीव तत्व के ही विशिष्ट कर देते हैं। इसलिए कल्याणकामी व्यक्ति भले ही नरक प्राप्ति की वांछा कर सकता है, किंतु मुक्ति को ग्रहण करने की इच्छा कभी नहीं करता। एक तो नरक जाना चाहेगा। एक बार ऐसा स्टोरी भक्ति सिद्धांत महाराज बताते। एक रमेश नाम का था व्यक्ति, उसके 6-7 दोस्त थे। तो एक साधु जाता बोलते, अरे रमेश दारू छोड़ दे। बोले क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। तो उसके 7 दोस्त थे, उसके साथ सुरेश, संतोष, सुनील, जो भी है नाम। वो बोलता है दारू छोड़ने से क्या होगा? नरक में जाएंगे। तो मेरा दोस्त सुरेश भी पीता है, वो भी जाएगा? बोले हाँ। बोले मेरा सचिन वो भी पीता है, हाँ वो भी जाएगा। तो मेरे 4-5 और भी पीते हैं, वो भी जाएंगे। तो फिर मैं, आप बोले छोड़ दे, तो मैं क्यों छोड़ू? वो सब उधर जाएंगे तो मैं इधर रह के क्या करूं? मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो इसलिए नरक जाने के लिए तैयार है, लेकिन मुक्ति की कामना हृदय में कभी नहीं आती है, स्वयं से नहीं आती है। नरक जाने के लिए तैयार है। स्वाभाविक क्या कर रहे सारे संसार में? मटन खा रहे, दारू पी रहे, नशा कर रहे, अवैध सेक्स कर रहे, झूठ बोल रहे, आतंक कर रहे, सब फ्री पैसे देकर नरक के द्वार खोल रहे। कलयुग में 99% लोग पैसा देकर नरक के टिकट फाड़ते, लेकिन फुकट में हरे कृष्ण का सत्संग मिलता है, नहीं चाहिए। हाँ? हर 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 हफ्ते बुलाओ, आएंगे देखेंगे, कभी नहीं आते। नरक के जाने के लिए सबको जल्दी पड़ी है, लेकिन मुक्ति पाने के लिए कोई भी, देखिए कितने मुक्ति पाने के लिए संसार में ढूंढ कर देखिए, कोई भी नहीं चाहता है। और कितना सरल है, चाहे हरे कृष्णा भी आपकी 4 नियम को पालन करो, 16 माला जप चलो और भगवत धाम चलो, वो भी नहीं होता है। तो सोचिए माया कितनी डेंजर है, कितनी प्रभावशाली है। दैवी है श्री गुण वही मम माया दुरत्तया, बहुत डेंजर है। इसीलिए मुक्ति का लक्षण नहीं करते। तो नरक वांछे तबु सायुज्यनालय। भगवत भक्त हरि भजन के द्वारा अहंकारी इन दोनों वृत्तियों को क्रमशः भगवत उन्मुखी कर लेते, केवल भगवत हरि भजन से और भक्तों के संग से। जब अहंता मैं श्री हरि का दास हूं और ममता मैं श्री हरि ही मेरे है, पूर्ण रूप से यह अभिमान प्राप्त कर लेते, तब उसी का नाम प्रेम है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा भाई की जब अवस्था आएगी तब प्रेम मिलेगा। बच्चा मेरा, बीबी मेरी, बंगला मेरा, गाड़ी मेरा, फिर नरक में चलो। दो भी गुरु लालची चेला, नरक में होए ठेलम ठेला। तो ये जब तक रहेगा तब नरक के द्वार पक्के है। और इस अहंता ममता को श्री कृष्ण में लगाना होगा। अहंता क्या? मैं श्री कृष्ण का दास, और ममता क्या? श्री कृष्ण मेरे। यही होनी चाहिए। ये घर किसका? ठाकुर का। ये बीबी किसकी? ठाकुर की दासी, मेरी पत्नी नहीं है ना। ऐसा मत, मेरी पत्नी ही भूल जाइए अभी। हाँ, ये सब ठाकुर का, मैं ठाकुर का सेवक, ये असली अहंकार है।
तब उसी का नाम प्रेम है। यहाँ प्रेम जीव का पंचम पुरुषार्थ या पुरुषार्थ शिरोमणि है। साधन भजन के द्वारा यह मैं और मेरा क्रमशः व्यावहारिक और जड़ी विषय के संपर्क को छोड़कर संपूर्ण रूप से परमार्थनिष्ठ हो जाता है। उसी के अनुरूप भगवत ध्यान भी क्रमशः परिपक्व होते होते प्रेम स्तर की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। ग्रंथकाल श्री चक्रवर्ती ठाकुर इस अनुच्छेद में इसी का वर्णन करे। माधुर्य वारिधे कृष्ण चैतन्य धुते रसे यम धिनोतु माधुर्य कादिम्बिनी जगत इति माधुर्य कादिम्बिना पुनर्मनोरथेन नामाष्टम वृत्ति समाप्तः। माधुर्य कांदी की खत्म हो गई। बोलते कृष्ण चैतन्य रूप माधुर्य वारिधि से निकले हुए रसों के द्वारा यह माधुर्य कादम्बिनी मेघमाला विश्व को तृप्त करे। अंत में ग्रंथकार महोदय विश्व के प्रति कृपा आशीर्वाद देते हुए कह रहे, गौरांग सुंदर की करुणा से इन्हीं के लीला सागर से उत्पन्न यह अद्भुत माधुर्य कादम्बिनी अमृत वर्षन द्वारा जगत जीवों के त्रिताप पालन में निरंतर दग्ध विश्व को सुशीतल करे, परितुप्त करे। अथ पूर्ण मनोरथ नामक अष्टम्य वृतष्टकी प्रिय वर्षिणी वृत्ति समाप्त। श्री माधुर्य कादम्बिनी की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। हम तो आपको प्रेम के स्तर पहुंचा दिए। अभी आपको प्रैक्टिकल स्तर से या अनर्थ निवृत्ति से उठना है। आपको अभी अपने संकल्प लेने होंगे। भजन करूंगा, भागवत पढ़ूंगा, प्रतिदिन भोग लगाकर खाऊंगा, प्रति रविवार सत्संग जाऊंगा, है ना। ये आपको खुद करना होगा, है ना। यहाँ तो बता दिए रास्ता, अभी चलना हमें स्वयं है। अभी उसके लिए लोक लज्जा, लाज लज्जा, घर के टोमने, बाहर के टोमने सब सहन करो। कृष्ण के लिए तो इतना तो करना पड़ेगा ही ना, है? जब एक ईत भर काय म्हणतात मराठीमध्ये वित्त भर पोटासाठी एवढं काबाड कष्ट करतात, तर कृष्ण प्रेमासाठी तर करावं लागेल ना। कृष्ण प्रेम के लिए तो करना ही पड़ेगा। इस पापी पेट के लिए हम इतना कुछ झूठ बोल लेते हैं, झूठ सह लेते हैं, मारपीट खा लेते हैं, तभी भी पापी पेट का पालन करते ही है। तो स्वयं अपने आत्म तत्व को जागरूक करने के लिए संसार की थोड़ी बहुत गाली खा ली तो कौन सी फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत डांट अपमान सहन कर लिया, कौन सा फर्क पड़ता है। थोड़ा प्रारब्ध का कर्म फल दंड मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कृष्ण तो मिलेंगे ना, वो बड़ी बात है। चलिए इसलिए लक्ष्य की तरफ देखते चलो, कृष्ण चाहिए, इसलिए सब कुछ इजी लगेगा। नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा बात भी हम हर्ट होते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे। फिर वो भक्त ने मुझे ये कहा, इसने ये कहा, वो अथॉरिटी ने ये कहा, तो जाना ही नहीं। हरे कृष्ण वाले ऐसे ही होते हैं, है ना। तो नुकसान हरे कृष्ण वालों का नहीं है, ना कृष्ण का है, न राधा का है, न प्रभुपाद का है, न गुरु का है। नुकसान हमारा ही है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते, जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण। ज्याला मोठेपण पाहिजे, म्हणजे कृष्ण भक्ती पाहिजे, त्याला एवढ्या मोठ्या यातना घ्याव्या लागेल।